हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको रिगार्डिंग योर स्टडी कोई भी क्यूरी हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें मेल कीजिए। हमारा मेल ID है studycapsule15@gmail.com। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। www.facebook.com/studycapsule हमारा फेसबुक पेज है। सो प्लीज़ आप फेसबुक पेज फॉलो कीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट या फिर हम जो भी वीडियो न्यू अपलोड करते हैं वहाँ पे अगर आप दिन भर में कभी भी अगर आप जब भी फेसबुक ओपन करते हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQs पार्ट 9। इससे पहले भी हमने जो 8 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी अपकमिंग एग्जाम है, IBPS क्लर्क आने वाला है मेंस, उसके बाद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, बहुत सारे जो भी बैंक्स के अभी आगे एग्ज़ाम है या फिर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उसमें हमने बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। सो ये इसके बाद भी हमारा 10वां पार्ट आने वाला है। सो प्लीज़ आप देखना ना भूलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका एक एक मार्क बहुत कीमती है। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम फॉर 2016 लता मंगेशकर अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। ओके, हु हैज़ बीन नेम फॉर 2016 लता मंगेशकर अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो इसका आंसर है सी, उत्तम सिंह। ओके, याद रखिए, इसका आंसर है सी, उत्तम सिंह। यह उत्तम सिंह बहुत ही नोटेड म्यूजिक डायरेक्टर और वायोलिनिस्ट है। सो इनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से उनके म्यूज़िक कंट्रीब्यूशन के लिए उनका जो भी योगदान रहा है म्यूज़िक से रिलेटेड, उसके लिए उन्हें ये लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओके, उत्तम सिंह इसका आंसर है। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्रॉस 60 मीटर इन जैवलिन थ्रो। ओके, जैवलिन थ्रो आपको सबको पता ही होगा, जो हमने अभी अभी जो पैरा ओलंपिक्स हुए हमारे 2016 के, उसमें देवेंद्र झांझरिया जो उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। ओके, सो जैवलिन थ्रो में, सो ये जो है इसका ये जो क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्रॉस 60 मीटर इन जैवलिन थ्रो। सो इसका आंसर है बी, अन्नू रानी। ओके, बी, अन्नू रानी। सो इनका ही ऑलरेडी खुद का नेशनल रिकॉर्ड था, उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। उनका रिकॉर्ड था 60 मीटर। सो इन्होंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है 56 ओपन नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुआ है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो इन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है और नया रिकॉर्ड है 60 पॉइंट, ओके, 60.01 मीटर। ओके, 60.01 मीटर ये इनका नया रिकॉर्ड है। सो याद रखिए, मे बी इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड। सो मे बी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, अन्नू रानी किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, किस स्पोर्ट से किस फील्ड से। तो आपका आंसर होगा स्पोर्ट्स एथलेट, जेवलिन थ्रो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, Abneri festival has started in which state of India? So Abneri festival has started in which state of India? So इसका आंसर है राजस्थान, डी, राजस्थान। ओके, राजस्थान में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। राजस्थान के अबनेरी विलेज इन दौसा डिस्ट्रिक्ट। ओके, दौसा डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया गया। एक्चुअली ये क्यों सेलिब्रेट किया? टू प्रमोट रूरल टूरिज्म इन द एरिया। ओके, इसके लिए ये सेलिब्रेट किया गया। सो मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अबनेरी फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? राजस्थान। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, द वर्ल्ड एनिमल डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? ओके, सो इसका आंसर है सी, October 4। ओके, 4 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड एनिमल डे। ओके, आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, हु हैज़ बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ केरलाज हरिता केरलम प्रोजेक्ट। ओके, हरिता केरलम प्रोजेक्ट मीन्स क्लीन केरला। ओके, सॉरी, हरिता केरलम मीन्स ग्रीन केरला। ओके, ये जो प्रोजेक्ट केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ऑप्शन इज बी, KJ यसुदास। ओके, KJ यसुदास, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, जो केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया हरिता केरलम। ओके, इसके ब्रांड एम्बेसडर है KJ यशुदास। ओके, आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, यूसुफ एराकल, यूसुफ एराकल हु पास्ट अवे रिसेंटली वॉज अ वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ विच फील्ड? सो यूसुफ एराकल, ये जो रिसेंटली इनका देहांत हुआ है, ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे? इसका आंसर है ए, पेंटिंग। ओके, पेंटिंग से बिलोंग करते। सो ये बहुत ही कमाल के फोटो पेंटर थे। ये फर्स्ट टाइम ऐसे इंडियन आर्टिस्ट है, ये फर्स्ट टाइम आर्टिस्ट है जिन्होंने दूसरे आर्टिस्ट का पोर्ट्रेट बनाया था। ओके, सो इस तरह उनका एक बहुत ही फेमस बुक भी था जो कि रिलीज़ हुआ था,
फेसेस ऑफ क्रिएटिविटी, ओके याद रखिए फेसेस ऑफ क्रिएटिविटी। यूसुफ एरेक्कल हु पास अवे रिसेंटली वाज अ वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ विच फील्ड, पेंटिंग। आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल है, हिज नाम कन्हैयालाल हु पास अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। सो इसका आंसर है ए, थिएटर। ओके, तो हिज नाम कन्हैयालाल, जो एक कन्हैयालाल थे, ये इनका रिसेंटली देहांत हुआ है इम्फाल मणिपुर में। ये बहुत ही मतलब लीजेंडरी थिएटर आर्टिस्ट थे, और इनका ये फाउंडर और डायरेक्टर भी थे कला क्षेत्र मणिपुर के। ओके, कला क्षेत्र मणिपुर के डायरेक्टर और फाउंडर भी थे। सो याद रखिए हैंस नाम कन्हैयालाल ये थिएटर से बिलोंग करते थे। आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल है, द बटुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो बटुकम्मा फेस्टिवल, इस फेस्टिवल ने न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। ओके, सो इसलिए ये बहुत ही सुर्खियों में, तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ। बटुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो इसका आंसर है बी, तेलंगाना। और इसमें न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या हुआ है मैं आपको बता दूँ। ये जो फेस्टिवल है ये हर साल मनाया जाता है। ये एक्चुअली फेस्टिवल इंडिया मनाया जाता है बिगनिंग ऑफ शरद ऋतु। ओके, शरद ऋतु के बिगनिंग में एक 9 दिन का एक फेस्टिवल रहता है, और हर साल सारे हिंदू वुमन ऑफ तेलंगाना मिलके ये सेलिब्रेट करते हैं। सो इस साल ये जो फेस्टिवल था इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, करीब करीब 9,292, मतलब 9,292 वुमन परफॉर्म द कस्टमरी डांस अराउंड द 20 फीट बटुकम्मा फ्लावर अरेंजमेंट इन सेट इन द सेंटर ऑफ लाल बहादुर स्टेडियम इन हैदराबाद। ओके, सो इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो केरला वुमन के जो लार्जेस्ट ओनम फेस्टिवल है वो केरला वुमन जो गैदर हुए थे साथ में, वो 5,211 केरला वुमन उनके नाम था ये। ओके, ये तो इस साल ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, करीब करीब 9,292 वुमन गैदर हुए थे इस फेस्टिवल में। ओके, सो याद रखिए बटुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तेलंगाना। आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल है, द इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ओके, सो इंडिया, क्योंकि जो अपकमिंग जो भी एग्जाम है IBPS क्लर्क में मेंस जो भी एग्जाम है उसमें डेट्स भी पूछे जाते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि हाल ही फिलहाल 3-4 मंथ्स के इंपॉर्टेंट, सो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारे क्वेश्चन आपके कवर हो। सो इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन इज द इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। सो हमारा आंसर है सी, अक्टूबर 8। ओके, 8 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल है, दूरदर्शन हैज साइन MOU मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ज्ञान दर्शन चैनल। ओके, दूरदर्शन ने किस चैनल के साथ, किस इंस्टीट्यूट के साथ टाइप किया है, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग किया है। तो देखते हैं, इसका आंसर है सी, इग्नू। इसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ ये दूरदर्शन ने मेमोरेंडम साइन किया है। ओके, फॉर ज्ञान दर्शन चैनल। ओके, याद रखिए मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, लालिमा अभियान। लालिमा अभियान विल बी लॉन्च बाय द विच स्टेट गवर्नमेंट टू मेक स्टेट फ्री फ्रॉम एनीमिया। सो लालिमा अभियान ये शुरू किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ओके, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि ये जो स्टेट है मतलब मध्य प्रदेश, वो उनका टारगेट ये है कि स्टेट को एनीमिया फ्री किया जाए। इसके चलते हुए ये जो 1 नवंबर को ये जो कैंपेन शुरू किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, इस कैंपेन के चलते मतलब जो भी आंगनवाड़ी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल्स रहेंगे उसमें फ्री आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स प्रोवाइड की जाएगी। ओके, याद रखिए लालिमा अभियान मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चाइनाज न्यू एम्बेसडर टू इंडिया। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है बी, लू जोई। ओके, लू जोई इसका आंसर है। ये चाइनाज न्यू एम्बेसडर टू इंडिया, ये पहले चाइना टू कनाडा के एम्बेसडर थे, चाइनाज एम्बेसडर टू कनाडा। सो अभी अभी फ़िलहाल इनका नियुक्त हुआ है। सो जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, इन्होंने अपॉइंट किया है लू झोई को चाइनाज न्यू एम्बेसडर टू इंडिया। आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल है, हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को। सो ये मोरक्को ये जो कंट्री है ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है एक्चुअली, और इस कंट्री का कैपिटल है रबात। ओके, रबात, और इसका करेंसी है मोरक्कन दिरहम। ओके, याद रखिए नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, और इसका कैपिटल है रबात, और करेंसी है मोरक्कन दिरहम। और इसके न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं अब्दुल्लाह बेकरेन।
ओके, सी हमारा आंसर है सी, अब्दुल्लाह बेकरन। ओके, सो हु इज़ न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को? अब्दुल्लाह बेकरन। सो याद रखिए, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च डक बोट्स टू बूस्ट टूरिस्ट फॉर फुटबॉल? ओके, सो विच स्टेट हैज़ लॉन्च डक बोट्स टू बूस्ट टूरिस्ट फुटबॉल? सो ये डक बोट जो है वो गो किस स्टेट ने लॉन्च किया है? सो इसका आंसर है सी, गोवा। याद रखिए, गोवा। डक बोट्स, गोवा। आगे देखते हैं, ऋत्विका शिवानी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ऋत्विका शिवानी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? सो इसका आंसर है बैडमिंटन, बी, बैडमिंटन। सो ऋत्विका शिवानी इज एसोसिएटेड विच विच स्पोर्ट? बैडमिंटन। ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इन्होंने हाल ही में रशियन ओपन बैडमिंटन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, अपने नाम किया है। ओके, और जो कि रशिया में हुआ था, सो इसलिए बहुत सुर्खियों में, आप एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। ये तो ये पूछा जा सकता है कि रशियन ओपन बैडमिंटन ग्रैंड प्रिक्स किसने अपने नाम किया है? तो उसका आंसर होगा ऋत्विका शिवानी। और अगर पूछा गया है किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, तो आंसर होगा बैडमिंटन। ओके, आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है what is the India's rank in the 2016 ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ओके, सो जो भी स्टूडेंट है हमें मेल करते हैं या फिर कमेंट किया है कि रैंक इंडियाज़ रैंकिंग के ऊपर वीडियो बनाए, तो हम कोशिश करें कि आगे हमारे जो भी वीडियोज़ आएंगे या फिर तो उस क्वेश्चन के उस क्विज़ के अंदर हम बहुत सारे इंडिया रैंकिंग के क्वेश्चन ऐड करने वाले हैं। जैसे कि अगला जो भी पार्ट आने वाला है जीके का, जीके 10 जो भी हमारा पार्ट आने वाला है उसमें हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो पे भी मैंने मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन कवर किए। सो प्लीज़, जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि उन्हें इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो हमने उसके लिए एक क्वेश्चन ऐड किए। सो प्लीज़ ध्यान दीजिए और वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। सो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द 2016 ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो इसका आंसर है 97। ओके, ए 97। याद रखिए, इंडियाज़ रैंक इन द 2016 ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज 97। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट एवर ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट हैज़ वन बाय विच कंट्री? द फर्स्ट एवर ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट हैज़ वन बाय विच कंट्री? सो इसका आंसर है सी, ब्राज़ील। ओके, ब्राज़ील ने ये ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट अपने नाम किया है। सो याद रखिए, साउथ अफ्रीका को हरा के उन्होंने अपने नाम किया है, जो कि और ये जो फाइनल मैच थी ये गोवा में हुई थी। ओके, सो ये भी पूछा जा सकता है मे बी एग्जाम में, ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे हुई थी? तो गोवा में उसका फाइनल खेला गया था और साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील के बीच ही हुआ था, और ब्राज़ील ने ये खिताब अपने नाम किया है। ओके, सो ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट वन बाय ब्राज़ील। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है शौर्य स्मारक वॉर मेमोरियल हैज़ बीन लॉन्च इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ओके, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इनाग्रेशन किया इसका। ये जो शौर्य स्मारक है ये है बनाया जाने वाला है भोपाल में। ओके, इसका इनाग्रेशन किया है भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये डेडिकेटेड है टू द सोल्जर्स ऑफ इंडिया। ओके, शौर्य स्मारक वॉर मेमोरियल हैज़ बीन लॉन्च इन विच सिटी ऑफ इंडिया? सो भोपाल, मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है हाउ मच फंड विल बी प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक टू बांग्लादेश टू फाइट चाइल्ड malnutrition? सो हाउ मच फंड विल बी प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक टू बांग्लादेश टू फाइट चाइल्ड malnutrition? सो इसका आंसर है बी, $1 बिलियन। ओके, $1 बिलियन वर्ल्ड बैंक फंड देने वाले बांग्लादेश को चाइल्ड टू फाइट चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्पोर्ट पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज एथलेट्स कमीशन? ओके, सो इसका आंसर है बी, साइना नेहवाल। ओके, सो याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपने अभी तक पढ़े होंगे, सो उसमें से हम कोशिश किया है हमने कि अगर एक क्वेश्चन आपने पढ़े तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं है सो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए, या फिर एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर ये वीडियो देख के जाइए। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज एथलेट्स कमीशन? सो इसका आंसर है साइना नेहवाल। ओके, साइना नेहवाल। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन लेंडर टू एग्जीक्यूट बैंकिंग ट्रांजेक्शन वाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ब्लॉकचेन इज अ डिजिटल लेंडर
which keeps a real-time record of each and every transaction and is shared among a distributed network of computers. Okay, सो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लॉन्च की है आईसीआईसीआई बैंक ने. ओके, याद रखिए, विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन लेंडर टू एग्जीक्यूट बैंकिंग ट्रांजेक्शन वाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. सो इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक. ओके, आगे देखते हैं. हमारा अगला सवाल है, द सेकंड जॉइंट टैक्टिकल एक्सरसाइज सिनो इंडिया कॉर्पोरेशन 2016 हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी. सो ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है 2016 का सिनो इंडिया कॉर्पोरेशन 2016, जो कि सेकंड जॉइंट टैक्टिकल एक्सरसाइज है, ये हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच. ओके, इंडिया और चाइना के बीच हो रहा है, और ये कहाँ पे हो रहा है? सो ये हो रहा है लद्दाख में. ओके, हमारा आंसर है बी, लद्दाख. ओके, हमारा आंसर है बी, लद्दाख. लद्दाख में हो रहा है सिनो इंडिया कॉर्पोरेशन 2016. ओके, इंडिया और चाइना के बीच में जो युद्ध अभ्यास हो रहा है वो हो रहा है सिनो इंडिया कॉर्पोरेशन 2016, जो कि हो रहा है लद्दाख में. इसके ऊपर हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है. प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाके, जीके सेक्शन में जाके आप वो चेक कीजिए. काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ है ओबिचुरीज के ऊपर, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स का डिमांड था अवार्ड्स के ऊपर, तो हमने काफ़ी अच्छे वीडियोज़ बनाए हैं. आप एग्ज़ाम में जाइए, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जाएंगे, ये हमारी गारंटी है. सो प्लीज़ देखना ना भूलिए. हमने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर भी वीडियो बनाया है, सो ज़रूर देखिए. आगे देखते हैं. हमारा अगला सवाल है, द कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट. सो द कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट. सो इसका आंसर है बी, आंध्र प्रदेश. ओके, बी, आंध्र प्रदेश. आगे देखते हैं. हमारा अगला सवाल है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि मे बी ये बुक्स एंड ऑथर्स में आ सकता है, जो सेक्शन रहता है. द बुक अंधेरे से उजाले की ओर, द बुक अंधेरे से उजाले की ओर हैज़ बीन ऑथर्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो इसका आंसर है सी, अरुण जेटली. सो अरुण जेटली जी साहब, जो कि हमारे फिनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये बुक ऑथर किया है. ओके, सो द बुक अंधेरे से उजाले की ओर हैज़ बीन ऑथर्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो इसका आंसर है अरुण जेटली. ओके, ये बुक का जो लॉन्चिंग हुआ था, ये मतलब जो लॉन्च हुआ था, ये हुआ था बीजेपी हेडक्वार्टर्स में, न्यू दिल्ली में. ओके, द बुक इज़ रिसेंटली लॉन्च वेयर एट द बीजेपी हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली. आगे देखते हैं. हमारा आज का आखिरी सवाल है, अलमट्टी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. अलमट्टी डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. सो इसका आंसर है बी, कर्नाटका. ओके, सो अलमट्टी डैम कहाँ पे है? कर्नाटका में. ओके, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्विज था. और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें मेल कीजिए. हमारा मेल आई डी studycapsule15@gmail.com. और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं. हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule. ओके, यहाँ पे जो आपको लोगो दिख रहा है फ्रेंड्स कैप्सूल का, वहाँ पे क्लिक कीजिए, उससे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. हम जल्द से जल्द हमारा नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे. सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड.